दोस्तों, पिछले कई दिनों से इंडिया के लगभग हर मेजर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची हुई है। लोग परेशान हैं और चिल्ला रहे हैं। दोस्तों, हालात बहुत बुरे हो चुके हैं और इसके पीछे एक ही कारण है, एक कंपनी इंडिगो, जो कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस है। पिछले 6 दिनों में इंडिगो एयरलाइंस की लगभग 2000 फ्लाइट कैंसिल हुई है और इसी वजह से लाखों पैसेंजर्स देश भर में एयरपोर्ट पर फंसे रहे। कई यात्रियों को पूरी रात एयरपोर्ट पर गुजारनी पड़ी और जवाब में एयरलाइन एक के बाद एक बहाने बनाती रही और ढंग से कोई सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अब सवाल ये है कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इस तरीके से अचानक कैसे कोलैप्स हो गई। तो इसके पीछे कारण है इंडिगो की मिसमैनेजमेंट और शायद सरकार को ब्लैकमेल करने की कोशिश। दोस्तों, कुछ समय पहले की बात है, DGCA ने नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम्स लिमिटेशन रूल्स बनाए, जिससे पायलट और क्रू को प्रॉपर रेस्ट मिल सके और पैसेंजर की सेफ्टी बेहतर हो सके। इन नए रूल्स के अनुसार पायलट और क्रू के लिए वीकली रेस्ट पीरियड 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया और डेली वर्किंग आवर्स 8 घंटे किए गए। इसके अलावा नाइट लैंडिंग को 6 से घटाकर 2 कर दिया गया। इन रूल्स का मतलब है कि अब सेम नंबर ऑफ फ्लाइट को ऑपरेट करने के लिए एयरलाइंस को ज्यादा पायलट और क्रू मेंबर हायर करने पड़ेंगे। इन रूल्स को ओरिजिनली मार्च 2024 में कंप्लीट किया जाना था, लेकिन तब इंडिगो और बाकी एयरलाइंस ने कहा, नहीं, ये तो बहुत कम समय है, प्लीज इसे डिले करो क्योंकि हमें थोड़ा और ज्यादा समय चाहिए नए पायलट्स और क्रू मेंबर को हायर करने के लिए। लेकिन 18 महीनों का टाइम दिए जाने के बाद भी इंडिगो ने ढंग से हायरिंग नहीं की। एयरलाइन पायलट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सैम थॉमस ने कहा है कि जब भी रूल्स एयरलाइन के फेवर में नहीं होते तो एयरलाइंस फ्लाइट डिले कर देती है या कैंसिल कर देती है, ताकि सरकार पर रूल्स चेंज करने का प्रेशर बनाया जा सके। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस तरीके से फ्लाइट को कैंसिल करना यह कोई प्लानिंग फेलियर नहीं था, बल्कि एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी थी। जानबूझकर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मचा दो ताकि DGCA ने मजबूर हो जाए इन रूल्स को वापस लेने पर। और दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। DGCA ने 5 दिसंबर को अपने रूल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अब विड्रॉ कर लिया है। लीव को वीकली टेस्ट काउंट करना अलाउ कर दिया है, जो पहले नहीं होता था। इसके अलावा DGCA ने 10 फरवरी तक इंडिगो को एक वन टाइम एग्जेंशन दे दी है पायलट के नाइट ड्यूटी रूल से। इस पूरे मुद्दे के पीछे दोस्तों एक रूट कोज है, एविएशन सेक्टर इंडिया में एक मोनोपोली या अडोपोली बन जाना। आज के दिन इंडियन एविएशन के मार्केट में इंडिगो का मार्केट शेयर 75% है और एयर इंडिया का 30% है। इन दोनों के अलावा लगभग सारी एयरलाइंस खत्म हो चुकी है। अगर आज के दिन एक पैसेंजर खड़ा होकर बोले कि मैं इंडिगो को बाइकआउट करना चाहता हूँ, तो यह पॉसिबल नहीं होगा। दोस्तों, ये बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि आज से 20 साल पहले ढेर सारे ऑप्शन हुआ करते थे। गो एयर, एयर एशिया, जेट एयरवे, स्पाइसजेट, किंगफिशर एयरलाइन। उस समय पर इतनी सारी एयरलाइंस होती थी, कंज्यूमर के पास चॉइस थी। लेकिन इस मौजूदा सरकार की पॉलिसीज की वजह से देश का ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर मोनोपोली और या अडोपोली की तरफ बढ़ता जा रहा है और यह कंज्यूमर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। बाकी दोस्तों, आपका इंडिगो के बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए।